हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे दोस्तों की डिमांड थी और जैसे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर जी हमें बताएं यूरोप किस तरह से आएँ और आप जर्मनी किस तरह से गए थे। सबसे ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, कमेंट्स आए हैं कि आप किस तरह से जर्मनी गए थे, जर्मनी जाने के बाद आप किस तरह से आगे मूव हुए और इन दिनों आप पुर्तगाल हैं तो किस तरह से पुर्तगाल पहुँचे। तो आज इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करेंगे कि मैं किस तरह से यूरोप आया, किस तरह से मैं जर्मनी का मैंने वीज़ा लिया और किस तरह से मैं वो जर्मनी से आगे फिर पुर्तगाल आया। तो दोस्तों जो भाई नए हैं चैनल पे वो लाजिम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरी हौसला अफजाई होती है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बताता चलूँ, देखें जैसे मोस्टली सारे लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि इससे पहले मैं दुबई था और दुबई मैंने बहुत अच्छा लंबा अरसा काटा। वहाँ पर करीब 5 साल में अराउंड 5 ईयर्स में वहाँ रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद बस सडनली मन हुआ यार चलो यूरोप चलते हैं, ठीक है, यूरोप चल के भी देखते हैं। तो फिर वहाँ से यूरोप से फिर फाइलिंग वाइलिंग का काम शुरू करा, ठीक है। और जो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या वहाँ पर पूरा प्रोसेस किया वो मैं आपको बता दूँगा आज कि किस तरह से मैंने पूरी तरीके से फाइलिंग की और किस तरह से वीज़ा लिया। तो सबसे पहले दोस्तों देखें, मेरा जो वहाँ वीज़ा था ना, वीज़ा था मार्केटिंग मैनेजर का दुबई के अंदर। अब वो मैटर नहीं करता आपके पास वीज़ा कौन सा है, पर हाँ थोड़ा सा अच्छा वीज़ा है आपके पास। ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग स्पेशली दुबई में हैं और जिस तरह से मैंने दुबई से यूरोप का वीज़ा लिया था, ठीक है। मैं पूरी अपनी डिटेल खुद की बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से मैंने वीज़ा जर्मनी का लिया था। तो मार्केटिंग मैनेजर का वीज़ा था। तो मेरा कहने का मतलब है आपके पास अगर थोड़ा अच्छे प्रोफेशन का भी वीज़ा है तो गुड है, ठीक है। और उसके बाद मेरी जो सैलरी थी मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे वो 12,700 थी। अराउंड 7-8 हज़ार भी चलेगी, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 7-8 हज़ार है, ठीक है, और 10 हज़ार है, 15 हज़ार है, ठीक है, ये सारी अच्छी सैलरीज़ हैं वहाँ दुबई के हिसाब से। तो सबसे पहले अच्छा प्रोफेशन था और मेरी सैलरी ठीक ठाक थी और करीब मैं 6 महीने से सैलरी प्रॉपर मेंटेन कर रहा था अपने अकाउंट के अंदर। और मैं उसमें हर महीने सैलरी डालता था और प्रॉपर उसमें ऐसा नहीं कि सारी सैलरी डाली और सारी एक बार में निकाल ली। तो मैं सैलरी निकाल लेता था उसमें, जैसे भी अपना 40% उसमें छोड़ दी, बाकी सैलरी अपनी यूज़ कर ली। और मोस्टली अपने कार्ड को यूज़ करता था मैं, ठीक है। कोई भी सामान लेना है, कुछ भी लेना है तो मैं अपना मोस्टली मैं कार्ड ही यूज़ करता था। तो इस तरह से मैंने बैंक स्टेटमेंट भी लगाई, ठीक है। तो एक दिन फिर मैंने फिर क्या करा भाई, अपॉइंटमेंट ली BFS ग्लोबल की। जो आप शेंजन का जब वीज़ा लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको BFS ग्लोबल जो बाफी मॉल के अंदर है, ठीक है, दुबई के अंदर, वहाँ की अपॉइंटमेंट मैंने ली, ठीक है। तो मुझे करीब 1.5 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट आई मेरी, ठीक है, फिंगर्स की। तो 1.5 महीने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने 3 महीने की स्टेटमेंट्स, अपना वीज़ा और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, अपनी कंपनी की NOC, ठीक है, और अपना आइटनरी प्लान जो, ठीक है, ट्रैवल प्लान जिसको कहते हैं वो, और अपना टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम इजारी कहते हैं दुबई के अंदर, ठीक है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट थे, आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, आप जिस घर में रहते हो, ठीक है, और आपका क्या नाम है, बैंक स्टेटमेंट, ओरिजिनल पासपोर्ट, और आपने जो डेट ली थी उसका प्रिंट आउट, ये लेके मैं सर जी वहाँ चला गया BFS ग्लोबल में। और जाकर वहाँ पर मैंने फिंगर के लिए जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी चाहिए। जो मैं फ़ोटो लेके नहीं गया था, तो अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर फ़ोटो बनाने वाला बैठा था, तो उसने मुझे अपने हिसाब से, जैसे जर्मनी की BFS उसमें कॉन्सुलेट में फ़ोटो चाहिए थी, उस हिसाब से वीज़े के लिए फ़ोटो बना के दे दी। फिर मैं काउंटर पे जाता हूँ, काउंटर पे जाके मुझसे मैडम कहती है कि हाँ कहाँ का अप्लाई करना है, मतलब फ़ाइल देखती है। फ़ाइल देखने के बाद वैसे सवाल पूछते नहीं है मोस्टली, मुझे लोगों ने ये बताया था, ठीक है। फिर भी उसने पूछा आप क्यों जाना चाहते हैं जर्मनी। तो मैंने उसको बोला जाहिर सी बात है मैं टूरिस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पर, और बहुत अच्छी कंट्री है और यूरोप की बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ क्या करते हो। उसने मुझसे ये सवाल किया, बस 2 सवाल किए, बाकी कुछ नहीं पूछा उसने। सारे ले ला के उसने जो वहाँ जो फ़ीस थी करीब 475 वहाँ की फ़ीस थी, तो वो फ़ीस मैंने पे की है, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद फिर मैंने वहाँ पर उसने रिसीप्ट दे दी, मुझे बैठाला। थोड़ी देर के बाद मेरा नंबर आ गया बायोमेट्रिक के लिए, तो फिर मैं चला गया बायोमेट्रिक वाले रूम में। वहाँ जाके मैंने फिंगर दिए। फिंगर देने के बाद
साहब उसने एक बड़ी सा फाइल, मुझे पूरी फाइल थी, ठीक है, वो पूरी फाइल उसने अपने पास रख ली, ओरिजिनल पासपोर्ट उसके अंदर रख लिया और मुझे बोली कि वो 10 दिन के अंदर विदिन 10 to 15 वर्किंग डेज में आपको ये आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। तो गाइस 10 से 15 दिन के अंदर मेरे पास जैसे ही ये मेरे ख्याल से 12वें दिन मेरे पास पासपोर्ट आ जाता है और मुझे जो वहाँ की RMX डिलीवरी सर्विसेज है उसका कॉल आती है कि आपका पासपोर्ट आ गया है और हम आपके ऑफ़िस के साथ हैं। तो मैं ऑफ़िस में जाता हूँ, वहाँ पर जाके मैंने पासपोर्ट पिक किया तो भाई खोल के देखा उसमें जर्मनी का वीज़ा था। तो वो एक खुशी की अलग ही बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इस टाइम जब वो जर्मनी का वीज़ा देखा। मैंने कि वाह, ठीक है, चलो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जैसे अप्लाई किया, जैसे वो किया तो फिर वीज़ा लग गया, ठीक है। तो इस तरह से एक ये सफ़र था कि यार किस तरह से मैंने जर्मनी का वीज़ा लिया, ठीक है। उसके बाद देखें फिर मैं वहाँ से फिर जैसे 1 महीने के बाद की मेरी प्लान था, उसमें आइटनरी प्लान में मैंने डाल रखा था कि मैंने 1 जुलाई 2023 को वहाँ से मैंने निकलना है, ठीक है। और 4 से 5 दिन का मेरा प्लान था, 4-5 दिन मैंने रुकना है और उसके बाद मैंने वापस आ जाना है, ठीक है। तो मैं 1 जुलाई को वहाँ से फ़्लाइट पकड़ता हूँ, 2 जुलाई की सुबह को मॉर्निंग में यहाँ एयरपोर्ट पे उतरता हूँ। एयरपोर्ट पे जब उतरता हूँ तो देखें सबसे पहले वो उतरने के साथ ही लाइन लगती है वहाँ पर, ठीक है। सारे भाई जो फॉरेनर्स होते हैं, बस उनकी अपनी लाइन क्यों होती है। वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने पूछा मुझसे कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, ठीक है, और कितने दिन रुकेंगे, आपकी होटल बुकिंग कहाँ है, ठीक है, और कितने पैसे आपके पास शो मनी के तौर पे हैं। तो उन्होंने ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे और सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने मुझसे पूछी वो ये पूछ रहे थे कि आप अगर यहाँ फ्रैंकफर्ट में मैं आया था तो फ्रैंकफर्ट में कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो इसकी मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि मैंने फ्रैंकफर्ट में कहाँ कहाँ घूमना है, ठीक है, कौन कौन से इसके मेन जगहें हैं। तो मैंने उसको ईज़िली मैंने बता दिया कि मैंने यहाँ जाना है, इतने दिन रुकना है, उसके बाद मैंने वापस चले जाना है। तो उसने कुछ नहीं बोला, फिर ओके बोल के मैडम थी काउंटर पे, उसने मुझे स्टैंप लगाई और एग्ज़िट की एग्ज़ाम, वो एंट्री की एग्ज़ाम लगा के स्टैंप लगा के दे दी, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात है, देखें होटल मैंने महंगा कर रखा था, ठीक है, बट वो पे ऑन क्या नाम काउंटर था। तो मैं उस होटल में नहीं गया, तो मैंने एक छोटा सस्ता होटल, यहाँ से ओबियसली हम घूमने आ रहे हैं या कुछ यहाँ रहने आ रहे हैं तो सस्ता होटल ही बंदा करता है। तो मैंने सस्ता होटल किया वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर गया, आराम से 3 दिन रुका। 3 दिन रुकने के बाद फ्रैंकफर्ट घुमा, देखा कि वाकई बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। और वहाँ पर जॉब के लिए भी मैंने थोड़ा सा पूछा लोगों से कि यार यहाँ किस तरह से जॉब मिलती है, किस तरह से हम जॉब ले सकते हैं। तो मोस्टली लोगों ने बताया कि देखें यहाँ जॉब के लिए तो आपके पास थोड़ा सा नहीं, यहाँ पर कोई वर्क परमिट दे देगा आपको, तब यहाँ पर जॉब ले सकते हो, नहीं तो इतना ईजी नहीं होता जॉब ढूंढना, ठीक है। तो मुझे लगा चले ठीक है कोई बात नहीं। फिर तो कुछ फ्रेंड थे मेरे पुर्तगाल में, उन्होंने बोला कि आप पुर्तगाल आ जाओ, यहाँ बेटर है, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम ठीक है, फ़ाइल वगैरह यहाँ लॉक हो जाती है और यहाँ पर अब वर्क परमिट में ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप यहाँ टैक्स वगैरह पे करोगे तो यहाँ पर आपको TRC कार्ड भी मिल जाएगा, फिर PRC मिल जाएगा, फिर भाई 5-6 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है इसका पुर्तगाल के पासपोर्ट लेने का। तो ये मेरी जर्नी थी जर्मनी का वीज़ा लेने की, कि किस तरह से मैंने दुबई से स्टार्ट किया और जर्मनी तक आया, यूरोप आया। आज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब देखें क्लाइमेट के हिसाब से मैं दिखा दूँ आपको, ब्यूटीफुल क्लाइमेट है, वेदर बहुत ही अच्छा है और रेन हो रही है हल्की हल्की यहाँ पर। और ये अभी रेनी सीजन है, 2-3 महीने इस तरह से पुर्तगाल में रहना है। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, देखें आप किसी भी चीज़ को ना एक हौसला बना के रख लें कि हमने यार ये काम करना है तो वो हो जाता है, ठीक है। तो मेरे मन में भी यही था, चलें यार एक बार यूरोप तो जाके देखें, यूरोप देखें, क्योंकि सेकंड ऑप्शन था कि कब तक यार यहाँ रहेंगे, कब तक इस तरह से वीज़ों पे रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यूरोप चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या नया है, क्या नई चीज़ें। तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखा है और इसी के हवाले से मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ कि किस तरह से आप यूरोप आएँ। और यहाँ पर क्योंकि देखें यहाँ पर सैलरियाँ बहुत अच्छी हैं, अलग अलग कंट्रियों में सैलरी इतनी अच्छी हैं कि मैं यहाँ पर जो नए दोस्त बने हैं या जो जानकारी लेता रहता हूँ यहाँ पर, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, आपको भी पता है कि बड़ी बड़ी कंट्री हैं, जैसे जर्मनी यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, इन कंट्रियों के अंदर बहुत पैसा है। तो
पैसे के लिहाज से बात करें, यूरोप के अंदर बहुत पैसा है, ठीक है, और इजी लाइफ है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पर, फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख के यूरोप मेरे ख्याल अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यूरोप के अंदर। आप भी आएँ यूरोप के अंदर, आप यूरोप में रहें, यूरोप में अपना लाइफ को सेटल करें, फैमिली को सेटल करें। ओके गाइस, तो इसी तरह से मैं एक पूरी वीडियो आपको इंडिया से या अपनी होम कंट्री से किस तरह से हम यूरोप आ सकते हैं उसके बारे में भी वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप लाजिम देखें। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ को आपको समझ में आया होगा कि दुबई से अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो किस तरह से आप यूरोप आ सकते हैं और अपनी मनचाहिया जो है अपने पसंदीदा कंट्री है यूरोप के अंदर वहाँ पर जाके रह सकते हैं। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाजिम कमेंट करें कि उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि मैं नई वीडियो बना सकूँ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।